है बुर्जिल पास, पीर पंजाल पास और बनिहाल पास। सबसे पहले बात करते हैं बुर्जिल पास की। ये पास श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने वाला सबसे पुराना पास है। ये पास भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 30 किलोमीटर दूर है। क्योंकि इस पास का हिस्सा POK में चला गया है, इसलिए ये पास भारत के लिए नॉन फंक्शनल है। पीर पंजाल पास, पीर पंजाल रेंज पर लोकेटेड पीर पंजाल पास, जिसे पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है, ये कश्मीर वैली को जम्मू के रजौरी और पूंछ डिस्ट्रिक्ट से मुगल रोड के थ्रू कनेक्ट करता है। हिस्टोरिकली पीर पंजाल पास महत्वपूर्ण रहा है। मुगल एम्परर अकबर ने कश्मीर वैली को कनकर करने के बाद इस रूट को एक्सटेंड कर लाहौर से कश्मीर तक एक इंपीरियल रोड कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसके अलावा महाराजा रंजीत सिंह ने भी ईयर 1814 में कश्मीर वैली में दुरारी एम्पायर को पार्शली पीर पंजाल पास के थ्रू इन्वेड किया था। बनिहाल पास, बनिहाल पास भी 2832 मीटर की ऊंचाई पर पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। ये कश्मीर वैली को आउटर हिमालय और साउथ के प्लेन एरिया से कनेक्ट करता है। हालांकि जवाहर टनल के कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये रूट नॉन फंक्शनल हो गया है। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, वेलकम टू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश। आइए मैं आपको कैंपस दिखाता हूँ। यहाँ फ्यूचर बनता है। हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में 70 से भी ज्यादा माउंटेन पासेस हैं, जिनमें से कुछ वहां के अब्रप्टली बदलते क्लाइमेट कंडीशंस के कारण बेकार हो चुके हैं। इनमें से अधिकतर पास धौलाधार माउंटेन रेंज में लोकेटेड हैं, लेकिन बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकीला, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड कुछ मेन पासेस हैं। बारालाचा पास, ये पास जांस्कर रेंज में सी लेवल से 4890 मीटर की ऊंचाई पर सिचुएटेड है। ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल डिस्ट्रिक्ट को लद्दाख के लेह से कनेक्ट करता है। करेंटली एक रेल कम रोड टनल का निर्माण हिमाचल प्रदेश के बारालाचा और लुंगालाचला और लद्दाख के टांगलांगला के करीब किया जा रहा है, ताकि NH3 यानी लेह मनाली और अंडर कंस्ट्रक्शन भानुपाली लेह लाइन के ट्रैफिक को केटर किया जा सके। रोहतांग पास, रोहतांगला पीर पंजाल रेंज पे सी लेवल से 3980 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। ये कुल्लू वैली से लाहौल और स्पीति वैली के लिए मेन गेटवे का काम करता है। बात करें शिपकीला पास की, तो ये इंडिया में हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और चाइना के नगारी प्रीफेक्चर के बीच बॉर्डर एरिया पर मौजूद है। ये पास किन्नौर को तिब्बत से कनेक्ट करता है। सुतलज नदी भारत शिपकीला पास के थ्रू ही एंटर करती है। करंटली ये रूट बॉर्डर के अक्रॉस स्मॉल स्केल ट्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरे बॉर्डर पासेस की तरह शिपकीला पास पे भी रेसिडेंट्स का जाना अलाउड नहीं है। इसके अलावा कुंजुम पास, हमता पास, कुक्ति पास, साच पास, जलोरी पास, इंद्रहार पास हिमाचल में लोकेटेड लेस फेमस लेकिन इंपॉर्टेंट पासेस हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की ही तरह उत्तराखंड में भी 40 से ज्यादा छोटे बड़े पासेस मौजूद हैं। इनमें ट्रेल्स पास, लिपू लेक, माना पास और नीति पास कुछ मेजर पासेस के नाम हैं। ट्रेल पास पिंडारी ग्लेशियर के एंड में सिचुएटेड है और ये पिंडारी वैली और मिलाम वैली को कनेक्ट करता है। तो वहीं लिपू लेक पास उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। साथ ही लिपू लेक कैलाश और मानसरोवर जाने का भी रास्ता प्रोवाइड करता है। ये भारत, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन की प्रॉक्सिमिटी में लोकेटेड है। करेंटली लिपू लेक भारत और नेपाल के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन है। लिपू लेक का सदर्न हिस्सा, जिसे कालापानी टेरिटरी के नाम से जाना जाता है, पिछले कुछ वर्षों से भारत नेपाल के बीच जियोपॉलिटिकल टसल का मुद्दा बना हुआ है। दरअसल ये पास है तो इंडिया के कंट्रोल में, लेकिन नेपाल इससे अपनी टेरिटरी क्लेम करता है। अब चलते हैं माना पास की तरफ। ये पास भी उत्तराखंड और तिब्बत को कनेक्ट करता है। ये एंशिएंट टाइम में इंडिया और तिब्बत के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। इसके अलावा सरस्वती रिवर माना पास से ही ओरिजिनेट होती है, जो कि बाद में अलकनंदा नदी में मिल जाती है। नीति पास, ये पास भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और एक एंशिएंट पीरियड में दोनों देशों के बीच एक इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट हुआ करता था। हालांकि 1962 सिनो इंडियन वॉर के बाद इस रूट को सील कर दिया गया था। दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया की ही तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कई इंपॉर्टेंट पासेस मौजूद हैं, जैसे कि नाथुला, जिलेपला, बोमडिला, यांगयाप पास, दिहांग पास, दिफू पास, पंगसाउ पास और चौकन पास। इनमें से नाथुला और जिलेपला सिक्किम में लोकेटेड हैं और रस्ट पासेस यानी बोमडिला, यांगयाप पास, दिहांग पास, दिफू पास, पंगसाउ पास और चौकन पास अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हैं। सिंस ये सारे पासेस या तो इंडिया चाइना या फिर इंडिया म्यांमार के बॉर्डर पे लोकेटेड हैं, ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सिक्किम से। तो सबसे पहले बात करते हैं
नाथुला पास की। सिक्किम में सिचुएटेड नाथुला पास इंडो चाइना बॉर्डर पर लोकेटेड है। सी लेवल से 4310 मीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड ये पास कालिम्पोंग और गैंगटॉक शहर को चुम्बी वैली के एक गांव से कनेक्ट करता है। नाथुला पास एंशिएंट सिल्क रूट का पार्ट है और आज के समय में भी इसके थ्रू इंडिया और चाइना के बीच कमोडिटीज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंडक्ट होते हैं। इसके अलावा नाथुला पास रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी सिग्निफिकेंट है, सिंस ये मेजर हिंदू और बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज जैसे मानसरोवर लेक और ल्हासा जाने तक की डिस्टेंस को शॉर्ट कर देता है। इसी तरह 14,390 फीट एलिवेशन पर मौजूद जेलेपला सिक्किम और तिब्बत के बीच मौजूद एक हाई माउंटेन पास है। ये तिब्बत के ल्हासा से इंडिया को कनेक्ट करने वाले रूट पर मौजूद है। इस पास के फुटहिल्स पर फेमस मेनमेचो लेक भी मौजूद है। अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित बोमडीला और यांग्याप पास इंडिया और तिब्बत को कनेक्ट करता है। वहीं दिहांग पास, पंगसाउ पास और चौकन पास इंडिया को म्यांमार से जोड़ता है। बोमडीला तिब्बत के सोना काउंटी को अरुणाचल प्रदेश के तवांग डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता है। 1962